हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के लेखक हैं शेखर और इसका टाइटल है रूपांतरण। प्रणय ने कहा, तुझे पता है, श्रवण कुमार जो कि अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़े थे, वो भी जब मारीच की नगरी में पहुंचे तब थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिए थे। भाई मारीच रावण का मामा था, ऐसे ही नहीं मायावी कहते हैं उसे। मैंने कहा, बकवास है ये बात तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ी। फिर वो हंसकर कहने लगा, तो एक बार रूपांतरण चल, सब समझ जाएगा। मैंने पूछा, ये रूपांतरण क्या भला है? उसने फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, पंथ समाज, मतलब कल्ट सोसाइटी। उस रोज से पहले मैंने सीक्रेट सोसाइटी के बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थी। मेरे चहेता फिल्म निर्माता स्टैनली क्यूब्रिक की फिल्म आइज वाइड शट में भी इसके बारे में दिखाया गया है, लेकिन क्या ये सच में होते हैं? तब पता नहीं था कि एक वक्त में मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी बनकर रह जाऊंगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि इसके तह तक पहुंच जाऊं। दरअसल मुझे ऐसी पेचीदा विषयों में काफी दिलचस्पी है। इन सब के बारे में जानने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, बशर्ते ये जानलेवा न हो। मैं अब रूपांतरण देखना चाहता था। न्यूटन के नियम मुझे पता है, शक्ति, ऊर्जा, स्रोत और तरह तरह की चीजें रूपांतरित होते हैं, लेकिन यहाँ इस पंथ समाज में ऐसा कौन सा रूपांतरण होता है, मुझे जानना था। प्रणय ने भी सिर्फ सुना ही था, वो खुद कभी वहां गया नहीं था। बहुत ही गुप्त तरीके से इन सब के बारे में अन्वेषण किया था और उसी के अन्वेषण से पता चला कि लोनावला में स्थित रूपांतरण की एक शाखा भी है। वहाँ एक बहुत बड़ा शिवजी का मंदिर है। लोग वहाँ तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, मगर बहुत ही कम हैं जिनको मंदिर के पास मौजूद रूपांतरण की शाखा के बारे में पता है। तो हमने तय किया, अगले बुधवार को हम वहां जा रहे हैं। बुधवार को प्रणय ने धोखा दे दिया। उसे किसी जरूरी काम से मुंबई से बाहर जाना पड़ा और मैंने मन बना लिया था तो मैं अकेले ही निकल गया। दादर से कोणार्क एक्सप्रेस पकड़कर मैं शाम के 5 बजे तक लोनावला स्टेशन पर उतर गया। वहां पहुंचकर शिवजी के मंदिर के बारे में पूछा तो किसी ने एक बस के बारे में बताया। पता चला कि सिर्फ उसी मंदिर के भक्तों के लिए वो बस रिजर्व रहता है। अगले दिन मतलब बृहस्पतिवार सुबह 9 बजे की बस थी, तो वो रात मैंने लोनावला के ही एक लॉज में बिताया। लॉज लगभग खाली था, गिनती से 2 रूम और बुक्ड थे और वो भी हमारे ही फ्लोर पर। एक कमरे में एक दंपत्ति थे और दूसरे कमरे में बाप बेटा। रात भर सुबह के इंतजार में था तो वहीं लॉज के हॉल में बैठकर इंतजार करने का निर्णय लिया। हर बार जब सुबह जल्दी उठकर कहीं जाना होता है तो मुझे नींद ही नहीं आती है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सुबह सोता रह जाऊंगा और इसी डर के कारण मैं कभी भी रात को सो नहीं पाता। हॉल में बैठे बैठे मैं आसपास मौजूद दोनों कमरों के लोगों को ध्यानपूर्वक देख रहा था। वो इसलिए नहीं कि मुझे देखना अच्छा लग रहा था, बल्कि इसलिए कि वो लोग बहुत ही अलग थे। दंपत्ति में से जो पति थे वो दरअसल पैरालाइज्ड थे। एक व्हील चेयर के माध्यम से उनकी पत्नी उन्हें इधर उधर ले जाती थी। उनके पति क्योंकि हिल डुल नहीं पाते थे तो उनकी देखभाल करते करते पत्नी को कई बार रिसेप्शनिस्ट के पास आना पड़ रहा था। लेकिन उनके चेहरे से मैं बस इतना बता सकता हूँ जैसे वो छुटकारा चाहती हूँ, जैसे बरसों से वो किसी जेल में कैद हूँ और बस रिहाई के दिन के इंतजार में हूँ। खैर, मैं गलत भी हो सकता था। और दूसरे कमरे में जो बाप बेटे मौजूद थे वो दरअसल किसी की अस्थि बहाने आए थे, शायद माँ की हो। लेकिन इस बात को लेकर एक बार उन लोगों में कुछ बहस हुई थी। मेरे कानों तक बस इतना ही सुनाई पड़ा, आपने कभी उसे स्वीकार ही नहीं किया, जब तक जिंदा रही वो जैसे कोई गैर थी। फिर जवाब में एक और आवाज आई, चुप कर, तुझे तो शर्म नहीं है, मेरी तो कोई इज्जत है, थोड़ा ख्याल कर कहाँ आया है, किससे बात कर रहा है, भूल मत, अभी भी तुझे पाल रहा हूं मैं, बस अब बातें बंद। मैंने ज्यादा कुरेदना उचित न समझा और वहां से निकल आया। 2 अलग अलग परिवार थे और दोनों की अलग अलग परेशानी थी। दोनों बोझ तले दबे हुए थे और 2 लोग थे जो कि बेहद खूबसूरत इंसान होंगे मगर अब बोझ बन गए थे। वो महिला जो अपने पैरालाइज्ड पति के साथ आई थी, एक बार फिर रिसेप्शनिस्ट के पास आई और उनसे एक थैले के लिए दरख्वास्त किया। उनके पति दरअसल पेशाब करना चाहते थे और क्योंकि वो हिल नहीं सकते तो उनकी पत्नी बड़े ही व्याकुल भाव के साथ थैले के लिए दरख्वास्त कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट थैले का इंतजाम करने के लिए अपने लॉज के स्टोर रूम की ओर चला गया।
मैं अकेला बैठा वहीं सब देख रहा था और ये सोच रहा था कि कहीं ये लोग भी मंदिर के बहाने रूपांतरण तो नहीं जा रहे हैं। हो सकता है ऐसे अभिनय कर रहे हैं कि इन्हें कोई पहचान न पाए। मैंने स्टैनली क्यूब्रिक सर को याद किया और चुपचाप सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह हो गई। मंदिर जाने वाली बस भी आकर पहुंची और हम सब उस बस में बैठ गए। बस में बहुत सारे लोग थे, आबल, वृद्ध, वनिता, यानी बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब मौजूद थे। मैं सबको बारी बारी करके घूर के देखे जा रहा था। मुझे बस देखना था कि इनमें से वो कौन से लोग हैं जो रूपांतरण जा रहे हैं। लगभग 1 घंटे में बस मंदिर पहुंच गई। मंदिर काफी पुराना था, ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर जैसा लग रहा था। वहां भीड़ भी काफी थी। मैंने भोलेनाथ का दर्शन किया और अब अपने असली मकसद को अंजाम देने में जुट गया। वहां कुछ लोगों को रूपांतरण के बारे में पूछा। किसी को जैसे कुछ पता ही नहीं था, या शायद कोई कुछ बताना नहीं चाहता था। अचानक मेरी निगाहें टकराई उस पैरालाइज्ड आदमी पर जो कि मेरे ही लॉज में रुके हुए थे। उनकी पत्नी उन्हें व्हील चेयर पर कहीं ले जा रही थी। मैंने चुपचाप उनका पीछा किया। एक संकरी सी सड़क थी जो कि जंगल की ओर जा रही थी। करीब करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद एक बंगलो दिखा। मैं समझ गया कि ये ही रूपांतरण की शाखा है। मुझे लगा अब कोई आदमी आएगा और मुखौटा पहनाकर अंदर ले जाएगा, ठीक फिल्म आइज वाइड शट की तरह। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां और भी लोग मौजूद थे और सब अपने में मग्न थे। किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। मैं अंदर दाखिल हुआ और थोड़ी देर अंदर घूमते घूमते मुझे प्रस्थान द्वार भी दिखा। बंगलो के प्रस्थान द्वार पर जंगल था और जगह जगह पर कुटिया बनी हुई थी। मैंने वहां मौजूद लोगों से वार्तालाप करना शुरू किया। उनमें से एक समलैंगी जोड़ी भी थे जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे थे। एक वृद्ध दंपत्ति थे जो वहां के बगीचे में मौजूद पेड़ पौधों की देखभाल कर रहे थे। एक लड़की थी जो कि एक समूह को कपड़ों का अलग अलग डिजाइन बनाकर दिखा रही थी। एक समूह डांस रिहर्सल कर रहे थे और भी कई सारे लोग थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया यही है। मुझे अच्छा महसूस होने लगा। मन ही मन मैंने तय किया कि अगर यही वो पंथ समाज है तो मुझे ये मंजूर है। लेकिन अचानक मुझे उस दंपत्ति का ख्याल आया जिनका पीछा करते हुए मैं यहाँ तक आ पहुँचा था। वो कहीं नहीं दिखे। थोड़ी देर में एक आदमी ने खाना तैयार है का अनाउंसमेंट किया, जैसे कोई अनुष्ठान हो, जैसे किसी ने नियम तय किया है। सब उस नियम के अनुसार खाना खाने चले। मैंने भी उन्हें ज्वाइन किया। खाना खाने के बाद सब एक एक कुटिया में चल दिए। किसी की कोई कुटिया फिक्स्ड नहीं थी, कोई भी कहीं भी जा सकता था। जंगल में ढेरों कुटिया थी। मैंने अपने लिए एक कुटिया चुना और भोजन इतना स्वादिष्ट था कि मुझे झटपट नींद आ गई। आंखें खुली तो बाहर से आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई सेलिब्रेशन चल रहा हो। मैंने बाहर आकर देखा एक जगह सेंटर में आग जल रही है, जैसे होलिका दहन में होता है, ठीक वैसे ही। चारों तरफ लोग एक गोलाकार वृत्त बनाकर बैठे हैं। मैंने उन्हें ज्वाइन किया। दरअसल हर शाम को उसी वक्त इंट्रोडक्शन होता है। सब बारी बारी अपना परिचय कराते हैं और बाकी लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। लेकिन कोई पाबंदी नहीं थी, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था। अगर कोई चुप रहना चाहे तो रह सकता था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो चुप थे। बहुत कुछ अब साफ हो गया था। सब एक दूसरे को जानने लगे थे। मैंने भी बहुतों को जाना। वो लड़की जो कपड़ों के अलग अलग डिज़ाइन करके दिखा रही थी, वो दरअसल कभी इस दुनिया के समाज में अपने पहने हुए कपड़ों को लेकर लज्जित हुआ करती थी और इसलिए वो उस समाज को छोड़कर यहाँ आ गई ताकि कोई उन्हें ये न बताए कि वो कैसे कपड़े पहने। वो वृद्ध दंपत्ति जो पौधों का ख्याल रख रहे थे, उन्हें उनके बच्चों ने नकार दिया था। वो समलैंगिक दंपत्ति भी उसी नकारे हुए समाज से भागकर आ पहुंचे थे। कुछ लोग अपने ऊंचे वर्ग की झूठी अहंकार से भाग आए थे। कुछ लोग अपने नीची जाति का फक्र कर रहे थे। वहाँ कोई भेदभाव नहीं था, सब इंसान थे। इतने में बारी आई उस महिला की जो अपने पैरालाइज्ड पति को साथ लेकर आई थी। मैं चौंक गया। उनके साथ कोई और था जिसे वो अपना पति कह रहे थे। मैंने नज़र दौड़ाई तो देखा वो जो बाप बेटे आए थे, उनमें से जो बाप था उनके पास जाकर वो पैरालाइज्ड आदमी बैठा हुआ था और उन्हें ये सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नी किसी और को अपना पति कह रही थी और वो मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनके टर्न आने का इंतज़ार किया।
जब उनका टर्न आया तो वो जो बाप बेटे की जोड़ी में से बाप थे वो बोल पड़े। उन्होंने इस पैरालाइज्ड आदमी को अपना बेटा बताया। वो कहने लगे, ये मेरा बेटा है और मुझे इस पर नाज है। आजकल जहाँ बच्चे अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं और माँ बाप को पूछते तक नहीं, उनके बदले मुझे मेरे अपाहिज बेटे पर नाज है। वो कभी मेरी बात नहीं टालता। मैं दंग रह गया। मैंने उनके असली बेटे को ढूंढा। वो किसी और महिला के साथ बैठा हुआ था। अभी तक जो मुझे एक परिवार सा लग रहा था, अब मुझे समझ में आने लगा कि ये सब लोग ढोंगी थे। सब कुछ न कुछ भूलना चाह रहे थे। मैंने मन ही मन कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की तो समझ आया, वो जो पत्नी अपने पैरालाइज्ड पति के साथ आई थी, दरअसल वो अपने पति से छुटकारा चाहती थी। वो बाप और बेटे जो अस्थि लेकर आए थे, वो शायद उस बहू की है जो उनके बेटे ने अपने लिए चुना था। शायद उसने शादी से पहले अपने पिता की रजामंदी नहीं ली होगी, और यही वजह है कि उस बाप को अपने बेटे से नफरत थी। उनके लिए उनकी इज्जत और उनका अहंकार शायद एक ही था। सारे किरदार एक दूसरे से मिले हुए थे और सब अपने आप को भूलने की कोशिश कर रहे थे। मैं उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने के लिए निकला। किसी ने रोका नहीं, मगर फिर भी मैं जा नहीं पाया। एक भूल भुलैया जैसा जंगल था वो। उस बंगलों का प्रवेश और प्रस्थान द्वार एक जैसा दिख रहा था, जैसे मिरर इमेज हो। मैं अब थोड़ा डरने लगा था। मैंने कुछ लोगों से जाकर बात करने की कोशिश की, मगर जैसे ही उनसे बात करता, वो लोग मुझे बातों में उलझा देते और मैं सब कुछ भूल जाता। मुझे फिर से वो लोग मेरे अपने परिवार जैसे लगने लगते। ये सिलसिला अब चलता ही रहा। कुछ रोज गुजर गए, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात है कि वहाँ एक भी घड़ी नहीं थी। किसी के पास फ़ोन नहीं था। मेरा फ़ोन मंदिर में दाखिल होने के दौरान ही लॉकर में रख दिया गया था। मामा मारीच का जादू चलने लगा था। वो सारे लोग जो ढोंग कर रहे थे, दरअसल वो भी माया के शिकार थे। उन्हें पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, बस यही पता था कि वो जिंदगी से क्या चाहते हैं। अपने ख्वाहिशों के चलते अपनी सच्चाई को भूल चुके थे और माया के वश में थे। मैं अब निकलना चाहता था। मैं उस पैटर्न में नहीं पड़ना चाहता था। धीरे धीरे मैंने बात करना बंद कर दिया और मेरे मित्र प्रणय के द्वारा कही श्रवण कुमार वाली बात को याद करने लगा। मुझे लगा, अगर सच में श्रवण कुमार अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिए थे, तो फिर अंत में उनका वध राजा दशरथ के हाथों कैसे हुआ? श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप क्यों दिया? राम जी वनवास क्यों गए? सीता हरण क्यों हुआ? हनुमान जी कैसे मिले? लंका में आग कैसे लगाई? और फिर याद आया, श्री राम ने मारीच का वध किया था। मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक ही रास्ता दिखाई दिया, हनुमान जी का लंका कांड। अगर उस बंगलों में आग लग जाए तो सभी अपनी अपनी जान बचाने भाग निकलेंगे और फिर इस मायावी जंगल से दूर निकल जाएंगे, फिर अपनी वास्तविक जीवन में वापस भी आ जाएंगे। कुछ रोज तक मैंने प्लानिंग की और एक रोज सक्षम हुआ। जिस आग के चारों तरफ लोग इकट्ठा होकर अपना परिचय दे रहे थे, मैंने उसी आग में व्यवहत केरोसिन के सहारे एक कुटिया में आग लगा दी। हनुमान जी की पूंछ की तरह एक लंबी सी रस्सी में कपड़ा लपेटकर मैंने केरोसिन डाल दिया। बस धीरे धीरे आग फैलने लगी। मुझे बस इस आग के बड़ा होने का इंतजार था। भगदड़ मच गई। मैं भीड़ के पीछे भागते भागते जंगल से बाहर निकल आया। फिर मंदिर के पास जो लॉकर था, वहाँ से अपना फ़ोन निकालकर फायर ब्रिगेड को इत्तला किया। बस हाईवे पर एक कैब पकड़कर वापस मुंबई अपने फ्लैट आ गया। अगले रोज़ प्रणय का फ़ोन आया और मैंने फ़ोन कट कर दिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।